सभी व्यूअर्स एवं लिसनर्स को मेरा प्यार भरा राम राम एवं नमस्कार। भारतीय संस्कृति में पर्वों त्योहारों का बहुत महत्व है। ये त्योहार समाज में आपस में मेलजोल, भाईचारा व प्रेम भाव बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। प्रमुख त्योहार हमारे इस प्रकार हैं। प्रथम बात करेंगे हम होली और होलिका दहन की। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन शाम को होली जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, जिसमें समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से एक स्थान पर इकट्ठा होकर लकड़ी और उपलों से होलिका बनाकर पूजा करके उसे जलाते हैं और गन्ने के आगे गेहूं की बाल बांधकर उसे आग के ऊपर रखते हुए होलिका के चारों ओर फेरे लेते हैं। अगले दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और रंग डालकर गले मिलते हैं और ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। ऐसा सुंदर त्योहार है हमारा होली का। उसके बाद आता है नव संवत्सर। हिंदू नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का मतलब है प्रथमा तिथि के अनुसार से प्रारंभ होता है। उस दिन ईश्वर की आराधना करके नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। हिंदू धर्म का नव वर्ष नव संवत्सर से ही शुरू होता है, जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इसमें हम दुर्गा पूजा नवरात्रि का त्योहार आता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिन की तक दुर्गा पूजा महोत्सव चलता है। 9वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसको रामनवमी कहते हैं। श्रद्धालु व्यक्ति इन 9 दिनों व्रत रखते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करता है, अतः ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की वंदना करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम रक्षाबंधन की। यह भाई बंधन के बीच का प्रेम का त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के पास जाकर उसके हाथ में राखी बांधती है और भाई यह विश्वास दिलाता है कि वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। गणेश चतुर्थी। गणेश जी को विद्या, बुद्धि व समृद्धि प्रदान करने वाला देवता माना गया है और उन्हें देवताओं में प्रथम स्थान दिया जाता है। इस कारण कोई भी पूजा प्रारंभ करने पर सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापना करके प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है तथा अनंत चतुर्दशी की संध्या को मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी। यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। यह भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन की मध्य रात्रि में मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था। इस त्योहार पर मंदिरों में कृष्ण भगवान की झांकियां सजाई जाती हैं और स्त्री पुरुष रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि दुर्गा पूजा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर 9वीं तिथि तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजन होता है, जिसमें श्रद्धालु जन सभी 9 दिन व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण का आयोजन भी करते हैं। दशहरा, इसको हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। यह शक्ति पूजा का त्योहार है। यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था।
इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू घरों में शस्त्र पूजा भी की जाती है। इस दिन से 10-15 दिन पहले से रामलीला का मंचन जगह जगह किया जाता है। दीपावली या दिवाली, यह प्रकाश का पर्व है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार में लक्ष्मी देवी की पूजा करके घरों के अंदर बाहर दीपक जलाकर रखे जाते हैं और आतिशबाजी पटाखे छुड़ाकर हर्ष मनाया जाता है। यह माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय पाकर अयोध्या वापस लौटे थे। इस त्योहार के दिन लोग एक दूसरे से मिलकर मिठाई आदि खिलाते हैं, जिससे मित्रता बढ़ती है। इस पर्व के 5 भाग हैं। धनतेरस, यह कार्तिक माह की त्रयोदशी को मनाया जाता है। अगले दिन चतुर्दशी को छोटी दीपावली मनाई जाती है। उससे अगले दिन अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और दीपावली मनाने के अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद 5वें दिन द्वितीया को भाई दूज को त्योहार मनाया जाता है। गंगा स्नान का अपना एक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। यह तन और मन की शुद्धि का त्योहार है, जिसे हम गंगा स्नान के नाम से जानते हैं। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम गोपाष्टमी भी कहते हैं। इन 8 दिनों में श्रद्धालु जन प्रत्येक दिन गंगा जी में स्नान करते हैं। बहुत से लोग इन 8 दिन गंगा जी के किनारे जाकर टेंट आदि में रहते हैं और आपस में सद्भावना और भाईचारा बढ़ाते हैं और धर्म चर्चा करते हैं। महाशिवरात्रि, यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। यह पर्व फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। कई स्थानों पर यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस पर्व पर भक्त लोग गंगा जी पर जाकर कांवड़ में गंगा जल लेकर पैदल पैदल अपने अपने गांव व नगर में जाते हैं और शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रावण पर्व, श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु जन भगवान शिव की प्रतिमा पर गंगा जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके लिए बहुत से श्रद्धालु गंगा जी से कांवड़ में जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। श्रावण मास के अंतिम दिन श्रावणी पर्व मनाया जाता है। बहुत सारे स्त्री पुरुष तो इस पूरे माह, श्रावण के पूरे माह व्रत रखते हैं। कुछ स्त्री पुरुष खाली सोमवार का व्रत रखते हैं और कुछ पूरे माह रखते हैं। माघ मेला, प्रत्येक वर्ष माघ के पूरे माह तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु जन 1 माह तक कल्पवास एवं गंगा स्नान करते हैं। महाकुंभ, महाकुंभ 4 स्थानों पर अलग अलग मनाए जाते हैं। सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है। सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है। सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने पर नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है। हमारे अन्य प्रमुख पर्व त्योहार भी हैं जिन्हें हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, बसंत पंचमी, हरियाली तीज, तमिल नववर्ष, तेलुगु नववर्ष, उगाड़ी, बंगाली नववर्ष, बैसाखी, नागपंचमी, अक्षय तृतीया, पूर्णम, छठ पूजा, जगन्नाथ रथ यात्रा आदि।
हमारे हिंदू धर्म में व्रत व उपवास का भी अपना एक महत्व है और ये हम मन और तन की शुद्धि के लिए करते हैं। इसमें निम्न व्रत हैं, प्रमुख हैं। नवरात्रि व्रत, यह साल में 2 बार लगातार 9 दिन तक करते हैं हम। एकादशी व्रत, यह प्रत्येक माह में 2 बार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। श्रावण व्रत, यह श्रावण माह में होता है। करवा चौथ का व्रत, यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए करती। भारतीय संस्कृति में यज्ञ हवन का भी बहुत महत्व है। सभी शुभ कार्यों के प्रारंभ में हम यज्ञ और हवन करते हैं। इसमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में हवन सामग्री डाली जाती है। यज्ञ हवन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। माना जाता है कि यज्ञ हवन से मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं। जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ आदि संस्कारों को मनाने के लिए उस दिन प्रातःकाल नए वस्त्र पहनकर माता पिता व गुरुजनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तथा यज्ञ हवन आदि करें या मंदिर में पूजा करें और सामर्थ्य के अनुसार 1 से लेकर 11 तक गरीब व्यक्तियों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। परिवार के साथ उल्लास पूर्वक हंसी खुशी समय बिताएं। ये हमारे विशेष दिवस होते हैं जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जन्म और मृत्यु के बीच में हम बहुत सारे जन्म दिवस मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ये सब हमें अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब हमने इतनी सारी बातें करी। ये दीपावली हम कार्तिक मास में मनाते हैं, होली का मास है, श्रावण मास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी के माह व पक्ष भी हमें पता होने चाहिए। आप लोग कहेंगे कि चीज़ें बहुत सारी पता है और फिर भी बताई जा रही हैं दीदी। तो मुझे लगता है कि एक बार हमें हिंदी माह व पक्ष भी जान लेने चाहिए। तो हमारे जो हिंदी माह है उनकी शुरुआत होती है चैत्र मास से। 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार फिर से इनको बोलना चाहिए, हमारे हिंदी मास के नामों को। चैत्र मास जो है उसको हम अपनी भाषा में, जो हमारी भाषा है अपनी, उसमें हम चैत्र को हम चैत भी बोलते हैं, वैशाख को हम बैसाख भी बोलते हैं, ज्येष्ठ को हम जेठ भी बोलते हैं, आषाढ़ को हम आषाढ़ भी बोलते हैं, श्रावण को हम सावन के नाम से भी जानते हैं, भाद्रपद को हम भादो महीने से जानते हैं, आश्विन को हम क्वार के नाम से जानते हैं, कार्तिक को हम कार्तिक बोल देते हैं, मार्गशीर्ष को अगहन महीना बोलते हैं, पौष को पूस का माह भी बोलते हैं, माघ व फाल्गुन को फागुन भी हम कहते हैं। सभी माह 30 दिन के होते हैं और 4 वर्ष में एक माह बढ़ जाता है, जिसे लौंद का माह कहते हैं या अधिक माह कहते हैं। उपरोक्त हिंदी माह क्रमशः लगभग अंग्रेजी महीने अप्रैल से हमारा शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पड़ते हैं। पक्ष कौन कौन से हैं? प्रत्येक माह में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है और अंतिम दिन अर्थात अमावस्या को पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, अर्थात बिल्कुल दिखाई नहीं देता। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है और अंतिम दिन अर्थात पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। हिंदी तिथियां। प्रतिपदा पक्ष की प्रथम तिथि कहलाती है। फिर हम इनको क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या अथवा पूर्णिमा के नाम से तिथियां जानी जाती है। हिंदू धर्म क्या है कि इस रेफरेंस में मैं आपके लिए 2 छोटी छोटी सी रिकॉर्डिंग्स और लेकर आऊँगी, और इन रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करते टाइम यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।